हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और ये है मंगलवार का दिन है जो कि मैं रात को घर वापस आई थी ना, तो ये उसी दिन की क्लिप है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब जैसे मैंने घर में एंटर किया था ना, तो घर की हालत क्या हो रही थी। वो मुझे पता है कि घर को साफ़ करने में मतलब सुबह से लेके शाम शाम हो गई थी अपने घर को चमकाने में। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम लगा था मुझे घर को अपनी घर की हालत को सुधारने में। और वही अब मेरे हस्बैंड एक दिन के लिए घर आए थे, जब शादी थी भाई की तो एक दिन के लिए घर आए थे, वो भी जो कार के लिए। तो कार की आरसी नहीं मिली, उसके चक्कर में जो घर है वो ऐसा हो गया है। तो उन्होंने सारी चीज़ें छान मारी। और ये जो बर्तन है ना, एक दिन के लिए आए थे, उन्होंने दूध पिया होगा। और ये वो बर्तन है जो मैं धोकर गई थी। ये देखिए, इन्होंने सारे ये जो डब्बा है ये निकाला हुआ है। बाहर से खाना लेकर आए होंगे तो इसमें खाया उन्होंने। और मैं जब मैं यहाँ से घर गई थी तो मैं घर को इतने अच्छे से चमका कर गई थी ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छे से। बट जब मैं घर वापस आई हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। कबूतरों ने तो बहुत ज़्यादा गंद मचा रखा था यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। और ना, ये जो वॉशिंग मशीन के ऊपर जो मैंने चादर बिछाई है ये बिल्कुल गीली थी। आप ऊपर देख सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है आपको। इससे पहले अगर आपने व्लॉग देखा होगा, मैं फ़ोन पर बात कर रही थी मेंटेनेंस को, तो वो इसी के लिए बात कर रही थी मैं कि आकर एक बार देख कर जाए। और ये छोटा वाला रूम है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हो रखा है। इन्होंने यहाँ पर छानबीन करी है। और ये वाले रूम मतलब इन्होंने कपड़े भी देखे होंगे, और यहाँ पर भी आरसी ढूंढ मारी, तो यहाँ की भी हालत बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है। घर को मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था घर को सुधारने में, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे काम करते करते सुबह से शाम हो गई थी। तो जब जब जाके मेरा जो घर है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा मतलब चमक रहा था कि हाँ घर है। फिर लग रहा था, फीलिंग आ रही थी कि सच में कि घर है। और लग ही नहीं रहा था कि, ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। और जब घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो सच में एक तो मन को एक शांति मिलती है, और ना घर में ना एक पॉजिटिविटी सी भी आती है। ये मेरा मानना है। तो सबसे पहले मैंने अभी नाश्ता कर लिया है, और नाश्ते के बर्तन मैंने साफ़ नहीं किए। जो किचन है ना, ज़्यादा गंदी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने किचन को ना बाद में कर रही हूँ। और पहले मैं बेडरूम को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो चादर जो है वो मैंने निकाल दी है, सारी डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं बेडरूम इसलिए मैं आज क्लीन जल्दी कर रही हूँ, ताकि आरना और आरना के पापा आराम से यहाँ बैठ जाए, क्योंकि आरना के पापा को काम भी है। तो उनको अपना लैपटॉप चलाना था, इसलिए तो पहले मैंने सोचा कि ये जो रूम है ये क्लीन कर देती हूँ। यहाँ से एक बार मैं मॉपिंग कह रही, सॉरी, झाड़ू भी लगा दूँगी साथ साथ में। तो आप घर देख सकते हो ना, ये वाला रूम कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब साफ़ सुथरा होता है ना, तो घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद बारी आती है जो जहाँ पर जो कपड़े फैला रखे थे ना मेरे हस्बैंड ने, उस वाले रूम की तो हालत मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे मतलब कैसे करूँ। और इस वाले रूम को करते करते मुझे 1 घंटा हो गया था। पूरे पहले तो मैंने पूरे कपड़ों की तह लगाई। और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ये रूम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखा था। और थोड़ी-सी मैंने अपने हस्बैंड से भी हेल्प ली थी, ताकि मैं उनसे पूछ रही थी कौन से कपड़े रखने हैं, कौन से कपड़े नहीं रखने हैं। उनसे पूछना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो अगर मैं ये कपड़े रख दूँगी तो वो कहेंगे कि ये क्यों रखे थे, ये तो मुझे पहनने थे, ये ऊपर क्यों रखे। तो ये सारी चीज़ें वैसे मैंने पहले तय लगाए थे कपड़े, उसके बाद मैंने पूछा था रखने के बाद। और आपको दिखाऊँगी जब ये रूम साफ़ हुआ था तो कैसा लग रहा था, ये देखिए। चलो, दूसरा रूम तो साफ़ हो गया है। अब मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, और लिविंग रूम की हालत तो आप देख ही सकते हो, आपको दिखाई दिया है मैंने। तो सबसे पहले जो बेड है उसको क्लीन करूँगी, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेड गंदा है, मान लीजिए पूरा घर गंदा और बेड भी गंदा है ना, तो अगर आप बेड को आप साफ़ करोगे ना, तो आपका जो बहुत ज़्यादा जो गंदा घर दिख रहा था वो थोड़ा-सा कम गंदा दिखेगा। इसलिए तो मैं सबसे पहले ना बेड को ही अब साफ़ करती हूँ, सारी चादरें साफ़ करती हूँ, उसके बाद जो है ना और सारे काम मैं ख़त्म करती हूँ। पहले मेरा मतलब मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ। तो मेरी स्टार्टिंग ही हमेशा से ना बेड से ही होती है। आपने देखा होगा मेरे और भी ब्लॉग्स, तो हमेशा जो भी मेरी स्टार्टिंग रही है वो बेड से ही करती हूँ मैं। उसके बाद सोफ़े के कवर चेंज किए। पहले मैं सोफ़े के कवर में देखती रही, क्योंकि जब मैं गई थी घर तो सोफ़े के कवर साफ़ मतलब धुले हुए थे, बिछा कर गई थी। फिर मैं आई थी तो मेरा मन नहीं करा, क्योंकि जब मैं सारी चादरें चेंज कर रही हूँ तो फिर सोफ़े के कवर क्यों छोड़ूँ। तो इसलिए फिर मैंने उसको भी मतलब साफ़ सुथरे बिछा दिए।
साथ साथ में डस्टिंग भी कर रही थी, तो ये जो स्विच बोर्ड है ना, ये भी थोड़े से गंदे से लग रहे थे, तो यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइप्स है ना, तो आप वाइप से भी क्लीन कर सकते हो, बहुत ईजी से साफ़ हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपका जो बोर्ड है वो बहुत गंदे है, तो वाइट कलर की जो कोलगेट आता है ना, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो, उससे भी तो बहुत ज़्यादा जो बोर्ड है ना वो चमक जाते हैं। ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है, और आपके साथ मैंने वीडियो में दिखाया भी है। मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाई थी इसकी, अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप देख लीजिएगा। और ये जो कार्टन रखे ना, ये जब हमने शिफ्ट किया था तब के थे, तो बालकनी साफ़ की थी, तो ये यहाँ रखे थे और अब मैं उनको वापस रख रही हूँ। हस्बैंड कह रहे थे रहने दो, तो फिर मैंने उनके लिए 4 छोड़ दिए, क्योंकि आरना के लिए ना उनको कुछ बनाना है, कह रहे थे आरना के लिए मैं कुछ बनाऊंगा तो 4 छोड़ देना। तो वही बस मैंने 4 छोड़ दिए हैं, और मैंने उनको बोला है कि ये 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहेगा, अगर रहा तो मैं फिर इसको भी बाहर निकाल दूँगी। तो बोलना पड़ता है मुझे ऐसा, क्योंकि वो ना कुछ चीज़ जैसे होती है ना कि वो रख लेते हैं, इसलिए। और बस अभी सारे जो शूज़ जो रखे बाहर, उसको भी मैं अंदर रख कर आई हूँ। डाइनिंग टेबल की हालत मैंने आपको दिखाई थी। कुछ जो पेपर्स थे, मेरे हस्बैंड ने यहाँ से थोड़ा सा क्लीन किया, जो पेपर्स थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि मैं कुछ चीज़ रख देती हूँ तो भूल जाती हूँ, और फिर वो चीज़ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत की हो और वो ना मिले, तो थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मतलब दुख सा होता है कि मतलब मैंने रखा और वो मैं पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई। इसलिए ना कुछ ज़रूरी पेपर्स होते हैं तो मैं उनको ही बोलती हूँ कि आप रख लो, तो कम से कम याद तो रहेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें माइंड में होती है कुछ, इसलिए वजह से मैं भूल जाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो फ्रिज को भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि महीने भर जो फ्रिज है बंद भी रहा है, और सामान भी थे इसमें थोड़े बहुत, तो वो भी ख़राब से लग रहे थे, स्मेल सी आ रही थी फ्रिज में। इसलिए सारा फ्रिज को सारा खाली किया, फ्रिज को अच्छे से क्लीन करके फिर मैं इसमें सारे जो सामान है वो मैं रख रही हूँ। तो देखिए जो मेरी किचन है बिल्कुल चमक सी गई है, और चिमनी मैंने इसलिए साफ़ की थी क्योंकि चिमनी पर मुझे धूल दिख रही थी, इस वजह से मैंने चिमनी साफ़ की थी। वैसे चिमनी मेरी साफ़ थी, बस यही है। और जब किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है ना, तो सच सच में उसमें काम करने में ना एक अलग ही मज़ा आता है। कौन कौन मानता है इस चीज़ को मुझे बताना ज़रूर। और बस नीचे से अभी रह गई है झाड़ू, और झाड़ू लगाऊंगी और इसके बाद करूँगी बालकनी को क्लीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही थी मुझे सच में। वो बस बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही थी। पता है, मैं इसके बाद में मैं दोबारा नहाने के लिए भी गई थी। जब पूरा काम ख़त्म हो गया था ना, फिर से गई थी मैं नहाने के लिए। सुबह मैं वैसे नहाकर पूजा वूजा करके मैं जब अपना काम शुरू किया है। और जब मैं काम करने बैठती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि बस मैं सारा घर ही चमका दूँ, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ती। हाँ, बस ये है जो बेडरूम वाली बालकनी है ना, उसमें बस मैंने अभी झाड़ू झाड़ू लगाई है अभी, और धोया नहीं है मतलब बालकनी को, तो ऐसे मैंने पोछा मार दिया है। तो उसको मैं कल क्लीन करूँगी अच्छे से, और आपको फाइनल दिखा रही हूँ कि जब आपने जो सुबह मैंने रात को मैंने आपको घर दिखाया था कितना गंदा था, और अब जो घर है वो घर लग रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था मुझे जब मैंने घर को साफ़ किया। तो टाइम लगा मुझे, बट जो खुशी मिली थी ना अब जाकर मिली थी। तो फाइनली जो घर है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो गया, आप देख सकते हो। और पहले कैसा था और अब मैंने कैसा कर दिया है, एक अलग ही मज़ा आता है ये सारी चीज़ें। और मतलब मुझे पर्सनली भी मुझे ये सारी चीज़ें जो है ना आपके साथ शेयर करने में भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो बस अपना जो व्लॉग है मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।